नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फिल्म बस एक बहुत बड़ी अभी के टाइम अपडेट आ चुकी है। जी हाँ गाइस, एक रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट आने वाले बजट में जो टैक्स स्लैब है उसको चेंज कर सकती है। तो जी हाँ गाइस, टैक्स स्लैब किस में चेंजेस आएगा? जो हम लोग इक्विटी मार्केट से पैसा कमाते हैं, ऑफकोर्स गाइस उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी के चांसेस हमें देखने को मिल जा रहे हैं। तो जी हाँ गाइस, क्या है पूरी रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में कितना दम है, हम लोग को ये मानना चाहिए या फिर नहीं मानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, एफआईएस और डीआईएस मार्केट के बड़े प्लेयर्स हैं और कभी भी गाइस उनके ऊपर टैक्स लगता है। तो जी हाँ गाइस, ये मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल हमें देखने को ज़रूर मिल जाता है। तो बहुत लोगों को डाउट भी होता है कि सर टैक्स के ऊपर कुछ कमेंट्री दें कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स हम लोग देते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम लोग कितना टैक्स देना पड़ता है। तो जी हाँ गाइस, इस वीडियो में हम लोग कुछ टैक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इधर पे कुछ डाउट्स हैं आपका मैं क्लियर करूंगा। और इसी बीच में गाइस क्या है पूरी रिपोर्ट, और ऑफकोर्स अगर ये न्यूज़ कंफर्म होती है तो जी हाँ गाइस, ये बाजार के लिए काफ़ी नेगेटिव बात हो सकती है। तो फटाफट न्यूज़ पे चलेंगे। मैं उसका ऑथेंटिसिटी एकदम बताने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो पता है कि इनकम टैक्स की बात की जाए, सब लोग ही टैक्स पे करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो जीएसटी के माध्यम से या फिर हमारे जो इनकम टैक्स हैं उसके माध्यम से गवर्नमेंट की अच्छी खासी रेवेन्यू कमाई होती है। आपने देखा कि हाल फिलहाल में जीएसटी के कलेक्शन में गवर्नमेंट ने अच्छे खासे पैसे कमाए। तो जी है, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी एक्टिव इनकम हो गई, पैसिव इनकम जो हम लोग शेयर बाजार में लगाते हैं। ऑफकोर्स इसके पहले आपको अच्छे से पता है 2020 में जब स्लोडाउन की कंडीशन हमें देखने को मिली थी और मार्केट एकदम सीधा नीचे जा रहा था, उस समय निर्मला जी ने कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसको कट किया था और उसके बाद ही हमें निफ्टी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी। और 2020 में गैस हमें कोरोना क्रैश देखने को मिल चुका था। तो जी हाँ गैस, टैक्स में कभी भी कटौती होती है तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट आते हैं बिकॉज उनको इक्विटी मार्केट काफ़ी अच्छा लगता है। तो जी हाँ गैस, एक्टिव से जो हम लोग पैसे कमाते हैं वो अलग सी बात, लेकिन जो इक्विटी मार्केट से हम लोग पैसे कमाते हैं अभी के टाइम में 10% के आसपास हम लोग लॉन्ग टर्म में देते हैं और 15% के आसपास शॉर्ट टर्म में देते हैं। बट इसी बीच में गैस गवर्नमेंट इधर रीथिंक कर रही है, आने वाले कल में इस स्लैब में चेंजेस आएगा। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये बात कंफर्म होती है, गवर्नमेंट सही में अगर ऐसा सोच रही है, तो ये बिल्कुल भी गैस हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। सब देख सकते हैं कि सीएनबीसी का आर्टिकल हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको दिखा दूँ, ऑफकोर्स ये जो गाइस मैंने आर्टिकल दिखाया है सीएनबीसी टीवी 18 से हमने दिखाया है। इधर पे अगर आप देखें जो न्यूज़ की क्लेम हमें देखने को मिल रही है, गवर्नमेंट लाइकली टू रिवैम्प कैपिटल गेन टैक्स इन नेक्स्ट बजट टू बूस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट। तो अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गाइस गवर्नमेंट की एक थोड़ी सी फोकस आपको अच्छे से पता है, जिस हिसाब से सीडीएसएल के शेयर्स में रौनक है। बात की जाए बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत ऐसे निवेशक हैं जो धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में निवेश करते हुए देखने को मिल रहे हैं और इससे ये बेनिफिट तो हो रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में पार्टिसिपेशन काफ़ी हाई हो रहा है। बट दोस्तों इधर पे जो कमोडिटी में एक्सचेंजेस हमें देखने को मिलता है वो पता है कि दूसरे मेटल्स में, गोल्ड में, सिल्वर में, चांदी में, सब में हमें ट्रेडिंग देखने को मिलती है। तो ऑफकोर्स दूसरे कमोडिटीज़ को थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए तो ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट में जो टैक्सेशन का इम्पोजमेंट है आने वाले कल में शायद से हो सकता है। तो जी गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या लॉजिक है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखें, सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू रिवैम्प द कैपिटल गेन टैक्स स्ट्रक्चर इन द नेक्स्ट बजट टू ऑगमेंट रेवेन्यू कलेक्शन एंड बूस्ट स्पेंडिंग ऑन वेलफेयर स्कीम। तो जी हाँ गैस, लाइव मिंट के आर्टिकल की बात की जाए, उन्होंने ट्यूसडे के दिन ही आज थोड़ा रिपोर्ट किया था। तो जी हाँ गैस, बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था। तो ऑफकोर्स मैंने ऑथेंटिसिटी चेक की और उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको पैनिक मचाने की बोल रहा हूँ। तो जी हाँ गैस, अगर आप देखें यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सलाह मशवरा कर रही है और ऑफकोर्स आपको पता है कोई ही पॉलिसी के पहले मार्केट में एक न्यूज़ छोड़ी जाती है और मार्केट उसको फैक्टर इन करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो हो सकता है कि आने वाले बजट में ऑफकोर्स इसको लेके शायद से कुछ टैक्स स्लैब में चेंजेस हमें देखने को मिल जाए। अब थोड़ा सा जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसी पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जी हाँ गाइस, जो मोदी गवर्नमेंट है ऑफकोर्स इनका नाम हमें मेंशन करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो हम लोग पैसिव इनकम कमाते हैं और उसमें हम लोग 10-15% के आसपास ही टैक्स को पे करते हैं, तो ये अनएथिकल है इनके अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर आप देखें, इन्होंने बताया भी है कि पैसिव इनकम अर्न फ्रॉम द कैपिटल मार्केट शुड नॉट बी टैक्स एट अ लोअर रेट देन इनकम अर्न फ्रॉम डूइंग बिजनेसेस। तो जी हाँ गाइस, इससे क्या होगा, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जॉब क्रिएशन है, उसको काफ़ी मोरलिटी बूस्ट करने की आवश्यकता है। बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि जो शेयर मार्केट में लोग पैसे कमाते हैं 10-15% के आसपास ही टैक्स देते हैं और हम लोग इतना हार्ड अर्न मनी कमाते हैं और हम लोग का जो टैक्स स्लैब है वो इससे ज़्यादा है। तो जी हाँ गाइस, देखने का नज़रिया दो तरीक़ा से होता है। बिकॉज हम लोग तो शेयर मार्केट को ही अपना सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर टैक्स अगर बढ़ेगा तो हम लोग के लिए अच्छी बात नहीं है, बट जो निवेश नहीं करते शेयर बाजार में उनके लिए अच्छी बात ज़रूर हो सकती है। फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट ने शायद से ये प्रपोजल देने का सोचा है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी ये सब न्यूज़ मार्केट में आती है तो मार्केट में थोड़ी सी अफरा तफरी मस्ती, बट देखना बनता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है और दूसरे कंट्रीज़ कितना एलटीसीजी और एसटीसीजी कंडक्ट करवाते हैं।
हमने देखा कि बात की जाए गवर्नमेंट की फ़िलॉसफ़ी क्या है कि जो हम लोग पैसा कमाते हैं वो थोड़ा-सा कम नहीं होना चाहिए, मतलब जो टैक्स है हम लोग कम क्यों दें? जब मार्केट में दूसरे बिज़नेसेस होल्डर हैं या फिर जो जॉब होल्डर ज़्यादा देते हैं, तो ऑफ़ कोर्स ये उनका तर्क है। अप्रैल 2019 की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आप कमाते हैं लॉन्ग टर्म में, आपको 10% के आस-पास प्रॉफ़िट देने की आवश्यकता होती है। तो जो है शॉर्ट टर्म में आप जो ही मुनाफ़ा कमाते हैं विदिन 1 ईयर, मान के चलिए कि अगर आपका मुनाफ़ा 1 लाख से ज़्यादा हुआ, तो जो है उसके ऊपर हमें 15% के आस-पास शॉर्ट टर्म में टैक्स देखने को ज़रूर मिलता है। बट येस, अगर आप उसी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो जो है ऐसे 15% के आसपास जो टैक्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलता है, वो लॉन्ग टर्म में 10% के आसपास कन्वर्ट होता हुआ देखने को ज़रूर मिल जाता है। मतलब ये गाइस कि जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको थोड़ा सा 5% के आसपास कटौती होती है, और यही रीज़न होता है गाइस कि जो बड़े निवेशक होते हैं वो जल्दी अपनी इक्विटी शेयर सेल नहीं करते, बिकॉज जिनके पास बल्क में क्वांटिटीज़ होती है, अगर एक साल के नीचे वो बेचते हैं उनको 5% का एडिशनल टैक्स लगता है। यही रीज़न है गाइस कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनते हैं तो टैक्सेशन से थोड़ी सी रिलीफ हमें देखने को मिलती है, और शॉर्ट टर्म में है 15% के आसपास देखने को मिलता है। तो आई होप बहुत लोगों का डाउट था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस बात की जाए गवर्नमेंट की क्या नज़र हमें देखने को मिल रही है, को बताएं कि दूसरे जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है उसमें जो टैक्स स्लैब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के आसपास की बात की जाए, ये 25-30% के आसपास देखने को मिलता है। अभी करंट की बात की जाए तो हम लोगों ने 10% के आसपास ही टैक्स को दिया है। तो जो है गैस अगर आप इससे कंपेयर करें अलग बिजनेस अलग कंट्री से, ऑफकोर्स उनका टैक्स रेट काफ़ी हाई हमें देखने को मिलता है। तो जो है गैस अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ होती है तो मार्केट इसको लेकर पनिश कर सकता है, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया की बात की जाए हम लोग इतना वीडियो बनाते हैं, रीज़न क्या है, इंडिया में काफ़ी ग्रोथ है, इमर्जिंग कंट्री है। तो जी हाँ गैस मेरे हिसाब से अगर इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने इक्विटी मार्केट के बारे में सोचना है, तब कोर्स ये जो स्टेप हैं अपने आप में ही बहुत ही जानलेवा हो सकता है, बिकॉज इसके वजह से मार्केट में काफ़ी अफरा तफरी मच सकती है। तो जी हाँ इसे देखना बनता है कि आने वाले कल में क्या वो डिसीजन ले सकते हैं। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट सोच रही है क्या वो सही है या फिर नहीं, बिकॉज अगर आप ध्यान से सोचें तो गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया है कि जो पैसिवली पैसे कमा रहे हैं वो टैक्स ज़्यादा कम क्यों दें, और जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं वो टैक्स ज़्यादा क्यों दें। तो जी हाँ, अगर आप ये थिंकिंग रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट कितनी हद तक इस बात पे ठीक ठाक है। तो ऑफकोर्स गैस अगर ये सब ऐसा होता है तो मार्केट में इसको लेके काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है, वो तो गैस वक्त ही बताएगा। बट मेरे हिसाब से अभी के टाइम अगर आप इंडियन इकोनॉमी को देखें तो आने वाले 3-5 साल में अगर टैक्स स्लैब चेंज नहीं होता है तो ही सही हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो इंडियन इक्विटी मार्केट को आप फॉरेन इक्विटी मार्केट से कंपेयर ना करें। फॉरेन की बात कीजिए, उनके पास साधन है, उनके पास रिसोर्सेस है, वो ऑफकोर्स टैक्स थोड़ा ज़्यादा पे करते हैं। तो जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट उतनी सुविधा भी देती है। गवर्नमेंट की बात की जाए, उनके पास हेल्थ केयर की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, पॉलिसी की बात की जाए, लोन्स की बात की जाए, इजीली मुहैया होते हैं। तो अगर आप पूरा फॉरेन को देख के ही पूरा इम्पोज करेंगे तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं, बिकॉज इंडियन इक्विटी मार्केट अभी के टाइम पीक करना स्टार्ट कर चुका है। तो 2025 तक अगर टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं होते हैं तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक बात होगी। बट गवर्नमेंट है, उनकी सरकार है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे अगर ये कन्फर्म होती है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। बट येस, ये देखना बनता है कि आने वाले कल में गवर्नमेंट इसको लेकर क्या सोच रही है। तो गैस मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इधर पे क्या तर्क हैं, आप क्या सोचते हैं। बिकॉज मैंने क्या बताया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आप करते हैं, अगर आप एक साल के अंदर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही आते हैं, 15% के आसपास टैक्स मिलता है। बात की जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, वो 10% के आसपास ही होता है। तो जी हाँ गैस, अगर इसमें कोई भी छेड़छाड़ होगा तो FIS यहाँ से थोड़ी सी बिकवाली और कर सकते हैं। वैसे तो बात की बात है, बट इधर पर गैस कोई भी न्यूज़ पॉपअप करती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होती है। तो मुझे लगता है गैस कि अगर लोग निवेश कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में और बहुत ही भारी भरकम निवेश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी इंकरेज करनी चाहिए। ऑफकोर्स हमेशा गैस हमारी चलेगी नहीं, गवर्नमेंट कुछ अलग सोचती है। देखना बनता है किसको लेकर मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। बट यस, कभी भी गैस ये न्यूज़ कंफर्म होती है और नेक्स्ट बजट में ऐसा कोई प्रावधान आता है तो मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। और इसके पहले भी हमने अच्छी खासी गिरावट विटनेस की है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने कोई स्पेकुलेशन बयान नहीं दिया, मैंने गैस वही पढ़ा जो मैंने इधर पर देखा। तो आपका क्या व्यू है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।